अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, 249 रुपए फी लीटर हो गया है। एक रिक्शे के पीछे शेर लिखा था, जो कमाया पेट्रोल पवाया। जबकि लाहौर में एक रिक्शे वाले ने चलान होने पर रिक्शे को भी आग लगा दी और खुद को भी जलाने की कोशिश की, जिस पर लोगों ने उसे बचा लिया। दूसरी तरफ यू टर्न का पेट्रोल बचाने के लिए आजकल बहुत से रिक्शे वाले और छोटी कारों वाले वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। बड़ी गंभीर सूरत हाल बन गई है। अभी तो इसने और गंभीर होना है। दूसरी बात ज़हन में रखें आप कि हम पहले भी ये हरकत करते थे। ये हमारा जो चिंची क्राउड है, ये वो इस तरह के जो लोग हैं, वो एक आध लीटर बचाने के लिए मुद्दतों से ये हरकत कर रहे हैं, वायलेट करते थे कि थोड़ा पेट्रोल बच जाए। अब चूँकि बिल्कुल ही तबाहकुन सूरत हाल है, तो अब ये काम ज़्यादा शुरू हो गया होगा। छोटी गाड़ी वालों ने भी ये हरकत कर दी होगी। बुनियादी तौर पर देखो, इस कौम के साथ हुआ ये है कि हुक्मरानों ने गन पॉइंट पे अवाम को करप्ट किया है। कभी इस मुल्क का सैलरी स्ट्रक्चर देखो, कभी SHO के इख्तियारात देखो, फिर उसका टेक होम देखो। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनके घरों शहरों को छोड़ो, टेक होम क्या है? दे आर फोर्स्ड गन पॉइंट पे कि कहीं वारदातें करें, कहीं को दिहाड़ियाँ शहरियाँ लगाएं। अच्छा, ये जो बात आपने की है, उसने पहले अपने रिक्शा को आग लगाई, फिर उसने खुद को आग लगाई। मुझे खौफ उस दिन से है जब इस आग का रुख बदल जाएगा। ये अपने असासों को और अपने आप को आग लगाने की बजाय अगर इन्होंने महल्लात को आग लगानी शुरू कर दी, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ हमें एक झिझक होती है। ये काम शुरू हो गया ना, तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए ये होश करें, और मेरा ख्याल है इससे कम पे इनका इलाज होना भी नहीं। जितनी बेरहमी और सफाकी से ये सारा कारोबार जारी है, इसका मंतकी अंजाम तो दीवार पे लिखा है। पर मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत होश के नाखून लेती नजर नहीं आ रही। बदतरीन लोड शेडिंग भी जारी है। कई इलाकों में बिजली 18 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक और बम गिरा दिया। कहते हैं कि जुलाई में मजीद लोड शेडिंग बढ़ेगी। भाई, शहबाज शरीफ का आप शुक्रिया अदा करें। उस बंदे ने कोई लारा लप्पा नहीं लगाया, सीधी सीधी बात कर दी है, ताकि आप नफसियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे, ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हो सकें। वैसे मेरा एक मशवरा है गवर्नमेंट को, औकात क्या है फॉर दैट मैटर हम सब की। ये 100 साल पहले ये बत्तियां, ये AC, ये वो किसी ने सुना भी नहीं था। आपका क्या है ये कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से? ये तो शायरी है आपकी। पंजाबी का बड़ा मशहूर गाना है, बत्ती बाल के बनेरे उते रखनी है। अच्छा, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी हो। चिराग, ये औकात है? जाती उम्र में को जाहिर है बिजलियां तो नहीं जलती होंगी। अच्छा, मेरा मशवरा ये है कि लैपटॉप्स और लारों की बजाय अवाम को किस्तों में, देखो बोझ नहीं उठाया जा सकता ना, चिराग दें किस्तों में, आसान किस्तों में, लालटेनें दें, मोमबत्तियां दें, दस्ती पंखे दें। और मेरा एक पुराना वीडियो है, आजकल काफ़ी वायरल हुआ है, कि सियासतदानों के घरों में अंधेरा कर दो, पाकिस्तान रोशन हो जाएगा। क्या बात। और आखिरी बात इस सिलसिले में, ये इनके साथ कुछ नहीं हुआ, ये सारा कुछ इन्होंने अपने साथ किया है। इमरान भाई 3.5 साल उसने बेचारे ने क्या करना था और क्या किया है? बुनियादी तौर पे यही वो लोग हैं जो अब अपने हाथों से लगाई हुई गांठें अपने दांतों से खोल रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनके दांत टूट जाएंगे, गांठें नहीं खुलेंगी। दांत एक एक करके टूट जाएंगे इनके, गांठें अब नहीं खुलेंगी। ये जहरीली फसल खुद इन लोगों ने, वही इनका तो अशरों के हिसाब से इक़्तिदार है भाई। मैं तो कहता हूं कोई यहां कोई मुस्तफ़ा कमाल जैसा हुक्मरान हमें नसीब हो, और वो सीधा सीधा हिसाब करे कि ये यहां था, यहां पहुंचा ये मुल्क इतने साल में, जितनी देर जिसकी हुकूमत रही है, उसी हिसाब से उसको पनिश कर दो, ख़त्म हो गई। अगर 3.5 साल की परफॉर्मेंस इमरान की है, तो उसके हिसाब 3.5 साल के हिसाब से उससे सजा दो। अगर किसी की 15 साल है टोटल मिला के, और सारा अलहदा मिलाओ,
एक भाई उधर वजीर आजम है, एक सबसे बड़े सूबे का, ये सारा इकट्ठा करके उधर कैलकुलेट करके उस हिसाब से सजाएं सुनाओ। और ऐसी के कम से कम 100 साल किसी हुक्मरान को जुर्रत ना हो और ये मैसेज चला जाए कि नहीं, मंतकी अंजाम तक पहुंचना होता है। यहां चूंकि अभी तक इस तरह का कोई प्रेसिडेंस है ही नहीं है, कोई रिवायत है ही नहीं, इसलिए जो आता है चौके छिक्के लगा के चला जाता है। बहरहाल मैं खौफजदा हूं उस दिन से जब लोग खुद को आग लगाने की बजाय किसी और को आग लगाने का सोचेंगे। जी ठीक। साहब आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल से बड़े नाखुश हैं, इसहाक डार को वापसी का कह दिया है, सेनेटर का हल्फ उठाकर वो वजीर खजाना बनेंगे। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आते और इनको पता नहीं है कि इन अवाम में कोई बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बात की समझ आ जाती है, जिनकी खोपड़ी काम करती है। वजीर खजाना कोई मुंशी होता है, कोई क्लार्क होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, पेटी अकाउंटेंट। ओ भाई उसने तो सिर्फ पॉलिसी देनी होती है। और जमाना क्या है वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस का, इसहाक डार का आना बेमानी बात है। वहां बैठ के कर ले जो करना है, मॉनिटर करे मिफ्ता इस्माइल को। लेकिन असल मकसद और है इसहाक डार के आने का। अच्छा, आने वाले दिन बता देंगे, आने वाले चंद महीनों में पता लग जाएगा। इसहाक डार आ रहा है शहबाज शरीफ पे नजर रखने, उसको मॉनिटर करने। उसकी वजह है, पूरी तारीख का सबक है कि इक़्तिदार किसी का ना यार होता है ना रिश्तेदार होता है। और आपका क्या ख्याल है, दयानतदारी से, गैर जानिबदारी से सोचें, क्या नवाज शरीफ ये चाहता होगा कि शहबाज शरीफ जबरदस्त तरीके से डिलीवर करे और उसका वोट बैंक नवाज शरीफ के पल्ले ला दे के है तो एक वोट बैंक ही ना, तो वो सारे का सारा वो शिफ्ट हो जाए। फिर क्या होगा कि एक सुपर हिट वजीर आजम उनकी जेरे क़यादत बन जाए और इनका हाल वो हो जो औरंगजेब आलमगीर ने शाहजहां का किया था। अच्छा रह गया मिफ्ता, तो मुझे मिफ्ता बड़ा अच्छा लगता है। वो एक ऐसा कसाई है जो छुरी फेरते वक्त भी मुस्कुरा रहा होता है, ऐसा मजेदार वो कसाई है। और होना भी ऐसे चाहिए। हजरत अली करमल्लाह वजह गुजर रहे थे एक दोस्त के साथ, तो दोस्त ने पॉइंट आउट किया कि देखें वो आदमी है, उसको अपने जानवर को ज़बह कर रहा है और उसकी आंखों में आंसू है। तो हजरत अली ने कहा कि उसकी आंखें नहीं, उसके हाथ देखो। सो यहां तो वो कोई हिपोक्रेसी नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल, ऐसी छुरी चलाते हुए जैसे छुरी चलती है ऐसे ही उसकी हंसी और मुस्कुराहट चल रही होती है। जबरदस्त। चलें आगे। सही। हज़रत इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि जरदारी और नवाज शरीफ आधी दौलत वापस मुल्क में ले आए तो मुल्क बहरान से निकल जाएगा। हाँ, करते उतर जाएंगे, ये मुल्क बहरान से निकल जाएंगे। इमरान खान की ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे को बच्चा खेलने के लिए चांद मांगे। ये इलॉजिकल ख्वाहिश है। उसकी वजह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहा के, अपने पेट काट के खरबों डॉलर जमा किए हैं। वो पाकिस्तान के भूखे नंगे नालायक काम चोर अवाम पे कुर्बान कर दें सारा कुछ, अपनी मेहनत की, अपना मेहनत का रिज़्क़े हलाल। और मैं एक और बात बताऊं आपको, इसी तरह की बातों ने, इसी तरह के ख्यालों ने इमरान को यहां तक पहुंचाया। वो कहते हैं ना, एट रोम डू एज द रोमन्स डू। वो अपनी किस्म की सियासत वगैरह करता रहा। जी हज़रत मरियम नवाज ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में तमाम हलकों से शेर कामयाब होगा। अच्छा हाँ, शेर कामयाब होगा, वो मुमकिन है, उनका अंदाज़ा ठीक हो। लेकिन पूछना मैंने ये है कि ये शेर सर्कस का होगा, जंगल का होगा, कोई पालतू जैसे अंदरून शहर बट हजरात ने नहीं पाले हुए होते हैं। एक और फ्रॉडिया था, उसने भी शेर पाला हुआ था जिसने अल्तान के पैसे वैसे खाए थे। या ये कोई आदमखोर शेर होगा? शेर तो होगा, लेकिन कौन सा शेर होगा? मेरा जाती ख्याल ये है कि कोई आदमखोर शेर होगा।
पिंजरे का पिंजरे में, सर्कस का सर्कस में, जंगल का जंगल में, तो यहां क्या रह गया? आदमियों में शेर क्या कर रहा है? और देखो, बात सुनो, बदकिस्मती की इंतहा है, हम लोग सीखते समझते भी नहीं। वो कोई शेर बंगाल, कोई शेर पंजाब, को पता नहीं कितने शेर बघियाड़ यहां फिरते रहे हैं। हालांकि बरसगीर की जो हिस्ट्री है इसमें सिर्फ एक शेर नॉर्मल है, वही शेर कहलाने, वो था टीपू सुल्तान। बाकी ये बघियाड़ कहां से आए हैं? जो सुपर पावर है दुनिया की, उनकी दो लीडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही दो, उनमें से एक का निशान है गधा। गधे को गधे ही गधा कहते हैं। वो अदरवाइज बहुत मेहनती, मुशक्कती, बहुत कनात पसंद जानवर है, बोझ उठाने वाला। दूसरे का निशान है हाथी। हाथी भी बारबरदारी का बुनियादी तौर पे, या जंग में दिफा करता आपका। ये हम ही लोग हैं जिन्हें बघियाड़ पालने का बहुत शौक है। सो वो कहते हैं ना, जैसे अवाम हो वैसे ही हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हमें बघियाड़ पसंद हैं, बघियाड़ हमारी नस्लें खा रहे हैं, तो जश्न मनाओ, ठीक है। बघियाड़ आ जाए, हमें क्या एतराज है? कोई लगड़ बगड़ आ जाए, भेड़िया आ जाए, शेर आ जाए। तुर्कों में जुर्रत का, दलेरी का, बहादुरी का था सिंबल भेड़िया। तो आइंदा को पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो उसका निशान वो भेड़िया रख लें, और भी अच्छा लगेगा, स्मार्ट भी होता है। ठीक। साहब, शेख रशीद ने कहा, शेर वैसे एक बात है, एक मिनट, ये मिथ है शेर के बारे में। वो काम सारे शेर नहीं करती है, शेर अमी होता हड्ड हरामी है। अच्छा चलें आगे। ठीक। साहब, शेख रशीद ने कहा, नहीं, मैं संजीदा बात। ओके जी। शेख रशीद ने कहा है कि 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। आप एग्री करते हैं इससे? मैं एग्री या डिसएग्री, मैंने क्या करना है? शेख साहब को पता होना चाहिए, इतने सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हैं। पहली बात तो यह है कि अनारकी के पहले दूसरे मरहले में तो हम दाखिल हो चुके हैं। फैलेगी, गी गा गा गे गी, ये हमारा राग है सियासतदानों। गी का क्या मतलब है? अनारकी तो शुरू है। अनारकी और किसको कहते हैं? बंदे ने अपना एक सासा जो रोटी रोजी का उसका सामान था, रिक्शा, उसको आग लगा दी। अभी आपने सवाल पूछा जी। उसके बाद उसने खुदसूरदी की कोशिश की, और क्या होता है? अगला कदम क्या होगा कि वो किसी और पे पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगाएगा, या अपनी जायदाद की बजाय उसकी जायदाद को आग लगाने के लिए मजमे इकट्ठे होने शुरू हो गए तो क्या होगा? तो है ना कि और किसको कहते हैं? अच्छा, रह गई धांधली। तो भाई हमारा तो अगर आइन भी आप देखो अमल की के पस मंजर में, तो सोए धांधली के कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ दूध धांधली के बगैर नहीं है, हमारे यहाँ बेसन धांधली के बगैर नहीं है, हमारे यहाँ दवाइयाँ धांधली के बगैर नहीं है, हमारी डिग्रियां धांधली की पैदावार हैं, हमारी पोस्टिंग ट्रांसफर्स धांधली के साथ। इस मुल्क के सरकारी मुलाजमीन का सारा सैलरी स्ट्रक्चर धांधली पे खड़ा है। तो धांधली तो हमारी पहचान है भाई। तो ये शेख रशीद ने कौन सी नई बात बताई? ठीक, आगे बढ़ते हैं साहब। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वजीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही का साथ देंगे। देखें, उनकी इस स्टेटमेंट के पीछे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है भाई के लिए, एक मंतक भी है। अच्छा। जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। बचपन घिसी पिटी बात आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी बचपन में पढ़ी थी कि बिस्तर मर्ग पे बाप है और उसने बेटों को बुलाया, उसने कहा इतनी जाके छड़ियाँ ले आओ। वो ले आए, तो वो 6-7 भाई थे, 6-7 ही छड़ियाँ उसने मंगवाई, और उसके बाद उसने कहा इनको बांधो। बांध के उसने कहा तोड़ो। वो तगड़े थे सारे भाई, लेकिन एक एक करके उन्होंने कोशिश की, वो नहीं तोड़ सके वो गट्ठा। तो उसने कहा अब अलहदा करो। वो छड़ियाँ अलहदा कर दी, उसने कहा तोड़ो। सब तोड़ दी उन्होंने। उन्होंने कहा याद रखना, इकट्ठे रहोगे तो बाइज्जत तरीके से जी सकोगे, वरना दुनिया तुम्हें इसी तरह तोड़ के रख देगी। सो दूसरी बात यह है कि चौधरी शुजात जैसे आदमी से इससे कम की तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। वो बहुत वज़ादार और बहुत वाइज और कनात पसंद एक बेनियाज किस्म के आदमी है, बहुत काबिल एहतराम आदमी है। वो सूफी टाइप आदमी है, वो बहुत मासूम। लोगों को पता नहीं क्या, सियासतदान तो ऐसे होते ही नहीं,
पता नहीं वो सियासत में इस तरह का बंदा कहाँ से आ गया। जी ठीक है हसन, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। पीटीआई इन खदशों का इजहार कर रही है कि इलेक्शन में धांधली के इम्कानात रोशन है। यार, पिछले सवाल में मैं आपको धांधली के लफ्ज़ पे खासी रोशनी डाल चुका हूँ कि हमारा कल्चर है धांधली। अच्छा, ये पीटीआई वाले बेवकूफ़ थे जो अपनी हुकूमत के होते हुए ज़िमनी इलेक्शन हारते रहे। आप समझ रहे हो, ये वैसे एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि वो बेशर्म, बेहया और ढीठ नहीं थे। अच्छा, ये आपने कहा है कि धांधली के इम्कानात ये हमेशा ही रोशन होते हैं, ये याद रखें। ये वाहिद शय है जो पाकिस्तान में रोशन रहती है, वरना तो अंधेरे पड़े हुए हैं। लाहौर की हद तक लेकिन एक बंदोबस्त कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त पीटीआई वाले, जो मुझे पता चला, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, या वैसे मुझे किसी ने, एक दो लोगों से मैंने सुना है कि लाहौर की हद तक चूंकि पीटीआई के साथ वकला बरादरी जो है ना, अक्सरियत उनके साथ चली गई है जी, और वो बहुत पुरजोश हैं। अच्छा, अब इन्होंने ये फैसला किया है लाहौर की हद तक, मैं बता रहा हूं, मुझे बाकी नहीं पता, कि हर पोलिंग स्टेशन पे तगड़े वकील खड़े होंगे। यानी उधर पुलिस का काम कोई नहीं कि कोई वारदात करे, फिर बहुत तमाशा लगेगा कि दुनिया देखेगी। उनके होते हुए लाहौर में अगर वकला तो बाकायदा एक कानूनी किस्म का हथियार है, तो इस हथियार के होते हुए मुश्किल होगा लाहौर में। बाकी शहरों का मुझे पता नहीं। अगेन, धांधली हमारी पहचान है, हमारा कल्चर है, चाहे किसी को बुरा लगे, आई डोंट केयर, बिकॉज रियलिटी। साहब, शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर साजिश का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मुझे सूबाई असम्बली की सीट पर हराया गया। अच्छा, पता नहीं कुरैशी साहब के अपने जहन में, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस जुमले को या तो मिस इंटरप्रेट भोलपन में किया गया है या शरारतन किया गया है, यह समझा ही नहीं गया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनका इशारा है जहांगीर खान तरीन, जो उनके बहुत तगड़े राइवल हैं, अच्छा, उनकी तरफ इशारा होगा। जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उसमें साजिश वादिश है तो फजूल बात है। साजिश क्या होती है, ये हम लोगों की आदत है, जहां खुद फसडी साबित होते हैं, खुद घटिया, ना कोई अकल ना फलाना, तो मुंह उठा के कह देते हैं और फलां ने हमारे खिलाफ साजिश की। बंदा पूछे तुम कर लो भाई, जंग तो होती साजिश है, और सियासत भी एक तरह की जंग है, उसमें साजिशें भी चलती हैं, मुखबरियां भी चलती हैं, स्पाइंग भी होती है, सारा कुछ ही होता है। तो इसमें क्या ऐसी अजीब बात है कि मेरे खिलाफ साजिश की, तुम्हें नहीं पता था? ये फजूल बात है, ये एमी बस बात बराए बात है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, कोई हैसियत नहीं है। साहब, एमक्यूएम और हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ने लग गई हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हसन साहब, एमक्यूएम हुकूमती इत्तेहाद से नाराज नजर आ रही है। उनका कहना है कि अपोजिशन बेंचों पर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यार देखो, हमारे यहाँ कोई असूल कायदा, कोई ख्वाब, कोई आदर्श वगैरह तो होता नहीं, कोई नज़रिया, कोई खूबसूरत सुपीरियर टारगेट, कोई मुल्क की तकदीर बदलनी, आवाम को अपग्रेड करना, ये तो होता नहीं। ये भाव बढ़ाने के तरीके हैं। ये सियासी मंडी में भाव बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक ये भी है जो वो कह रहे हैं। अच्छा, बंदा पूछे भाई लड़ाई के बाद तुम्हें जो मुक्का याद आया है, या थप्पड़ या चपेड़, वो अपने मुंह पे मारो। बयान क्या जारी करना, अपने मुंह में मारो। पता नहीं था उनको किन लोगों में घुस रहे हैं। ये चूचू का मुरब्बा, ये भानुमती का कुनबा, ये इनको पहले पता होना चाहिए थे। और असल बात ये है, इसी से अंदाजा लगा लो। वो कहते हैं ना, देख का एक दाना पूरी देख का हाल बता देता है। इसी बात से अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के लिए एक लजीज केक है। आधा तो ये खा चुके हैं, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना के आधा केक खा चुके हैं। अब बाकी आधा ये उस पर छीना झपटी। बात सुने, किस किस हद तक नहीं गए पीपल्स पार्टी और नून लीग, खास तौर पे नून लीग, बताएं मुझे। आसिफ जरदारी की जबान काटने की हद तक
यानी तातारियों की तरह बिहेव किया उन्होंने। वहां फिर इकट्ठे हैं, वजह कोई इज्जत उसूल, कोई जाब्ता, कोई अखलाकियात कख नहीं है। केक में से हिस्सा चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बाकी भी आप देखना क्या तमाशा होता है। ये तो सिर्फ एमक्यूएम में, अंदर इनके और बहुत किस्म की खिचड़ियां और पुलाव तैयार हो रहे हैं। यकीनन वक्त आने पर वो भी सामने आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हसन, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इदारे न्यूट्रल रहे तो इमरान खान नहीं जीत सकते। ओ यार, मैं तो कुछ और ही सोचता हूँ, लेकिन हम जैसे गुनाहगारों की दुआ कबूल नहीं होती ना। प्रॉब्लम यह है कि 15 साल के लिए मेरा तो बस चले। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, ये मुल्क न्यूट्रल्स को दे दो एटलीस्ट फॉर 15 ईयर्स, जो इस नजासत नुमा सियासत का नाम ले, जो इस डमी डेमोक्रेसी का नाम ले, मेरे बस में होना। अगर वो अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देता, सो मैं कर नहीं सकता। वरना तो सच्ची बात यह है, ये फायरिंग स्क्वाड हो, बंदे हों, और गोली का खर्च और गन की डेप्रिसिएशन का खर्च भी अहले खाना से वसूला जाए। वो ये किसी और ने नहीं किया। दे हैपन टू बी द पीपल, दे, मेरा मतलब कम्युनिटी पॉलिटिशियंस की। अगर ब्यूरोक्रेसी ने भी अपना हिस्सा ठोक के खाया है तो इसी वजह से खाया है। मुल्क को यहां तक पहुंचाया किसने पहुंचाया है? मैं बेसिकली देखो, मैं अल्ट्रा डेमोक्रेट हूं, लेकिन कोई डेमोक्रेसी हो तो मैं फ्रॉड कैसे मान लूं? बहरूपिया जमहूरियत है। और मैं सीधी एक नंगी चिट्टी बात है बुनियादी, जमहूरियत निकली है जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम को तो तुमने बेच दिया। उनके तो जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए वो रहन और गिरवी पड़े हैं बाहर, लाखों के, बस हर बच्चा। तुम इसको फिर ढीठों की तरह जमहूरियत कह रहे हो। तो यहां तो जमहूर को जलील करना अगर जमहूरियत है, फिर ये जमहूरियत, वोट को इज्जत दो, वाह है, वाह है। तुम बगैर कोई काम किए खरबपति हो। देखो, ये बहुत छोटी उम्रों में ये आ गया सियासत में। सियासत होल टाइम से ज्यादा टाइम मांगता ऐसा काम है। ठीक है, मुझे ये बताए कि इनकी जो बाकी सारी फैमिली है, उन्होंने तो होल टाइम किया ही कारोबार। इनको कौन से सुरखाब के पर लगे थे सियासत के अलावा कि ये कहां से कहां पहुंच गए? बाकी जो भाइयों की औलादें थी, शरीफ साहब की, उन्होंने भी तरक्की की है, लेकिन वो लॉजिकल तरक्की है। वो इस तरह नहीं है जैसे को मोजा हो गया। काम इन्होंने किया नहीं, करते रहे सियासत, जमा होती रही दौलत। ये एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। या तो को मुझे समझा दे। मैं, जाहिर है बंदा सारी उम्र सीखता है, मैं तो आज भी सीखने के लिए, लेकिन बहरहाल छोड़ो ये जमहूरियत फलाना इदारे न्यूट्रल। ठीक है हसाब, अब एक बैनुल अक़वामी मंजरनामे से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। अमरीकी अदालत ने स्कूलों समेत दीगर अदारों में बाजमात नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। अदालत ने इस पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दिया है। वैसे क्या खूबसूरत फैसला है। सुभान अल्लाह। इससे कहते हैं मुल्क, इससे कहते हैं अदलिया, इसे कहते हैं इंसाफ। कि ये उन्होंने कहा ये पाबंदी आइन से मुतसादिम है। सुभान अल्लाह। मेरी दस्तबस्ता अपील है हजरत मेरे भाई हैं सिराजुल हक कि हुजूर अमरीका को खराजे तहसीन पेश करो। हर वक्त कीड़े डालने से आपका कुछ नहीं संवरेगा और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बत्ती सुबह जलाते शाम को, ये अमेरिकन था, एडिसन था, सिराजुल हक साहब जहाज पे बैठते हैं ना उमरा हज करने जब जाते हैं, अगेन इट वॉज एन अमेरिकन। और जिन्होंने हमारे बच्चों को इजाजत दी है उनका मुल्क है। हम कौन लोग हैं? हमारी मेंटालिटी क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा मुल्क मेरी मर्जी। ये मुल्क है हमारा, तो उनका मुल्क उनकी मर्जी। क्यों दें वो इजाजत? उन्होंने दी क्योंकि वहां कोई सर पैर है, कोई कानून है, आइन है, इंसाफ है, अदालत है, मुंसिफ है। तो
और एक बात और चलते चलते मैं अर्ज कर दूंगा आपके सवाल के साथ, शायद इसका कोई इतना बराह रास्त ताल्लुक ना हो, कि हम वो लोग हैं जो इतने इतने मुंह होते हैं, चोंचे, तो मगरमच्छ जैसा निवाला ठोंसने की कोशिश करते हैं चाहे गले में फंस जाए, और ऐसे लातादाद हम निवाले हमारी गर्दनों में फंसे हुए हैं। ये अब जो चल रहा है काम, मुझे बताए कोई कि यार अचीवेबल टारगेट पे काम करो ना, या उस लेवल पे आ जाओ पहले कि तुम ये टारगेट अचीव करो। किस चक्कर में लोगों को तुमने डाला हुआ है कि जी सूद खत्म कर देंगे? कैसे करोगे? IMF घाटा नहीं उतार देगा, गर्दन का मनका नहीं तोड़ देगा, उनका सूद कैसे रोकोगे? वो खैरात देते हैं। इवन मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया भी जो आपको कोई रेजगारी पेश करता है, उसका भी आपको कोई माड़ा मोटा, कोई चाहे टोकन के तौर पे करना हो, करना पड़ता है। कैसे करोगे? या तो पाकिस्तान को उखाड़ो, मरीख पे ले जाओ। ये पूरी दुनिया का एक मालियाती निजाम है, ये उन्होंने बनाया है। और आप तो इस ग्लोबल विलेज के बहुत ही मातर से लोग हैं, रहना है सालमी गांव में, और नंबरदार या मुखिया की सुननी नहीं, वाह है। वही लोगों को टंगने आइशू शुरू कर लिया है, सूद खत्म करना। पहले ताकत तो हासिल कर लो। किस चक्कर में? कैसे करोगे? जिन बेशुमार मुल्कों से, इदारों से आपने भीख ली हुई है, अभी फुदकते फिर रहे हैं, ये हो गया है, चीन ने यूं कर दिया है, फलां से यूं हो गया है। किस बात पे फुदक रहे हैं? चंद सिक्के कशकोल में आ गिरे हैं। ये जश्न है हमारा, औकात ये है। ओ भाई, जब आपने अपना कोई अपना कल्चर, अपनी दुनिया, अपना सिस्टम या अपना वर्ल्ड ऑर्डर आपने नाफिज करना है, तो पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। मुझ पे तो भेजो लानत। अल्लामा इकबाल की सुन लो, क्या कहा था? पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। बाकी अगर लोगों को बेवकूफ बनाना, सियासतदान बनाते हैं, बाकी लोग भी बनाते हैं। ये बैंक, आज की मॉडर्न बैंकिंग, मैं तो नहीं इसको इतना जानता, लेकिन अंदाजा लगाओ, सही खरबों रुपया उनका ब्लॉक बैंकों का होता है, बिल्डिंग्स में, किराए पे हों या जाती हों। साल की अरबों में उनकी तनख्वाहें होती हैं, मुलाजमों की गाड़ियां, मेंटेनेंस है, एसी चल रहे हैं, नुकसानात भी हो रहे हैं, फलाना, और पैसे की वो आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं, आपको लॉकर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लोन्स भी दे रहे हैं। लोन्स पे आप, अच्छा ओ भाई, रेंट हाउस ठीक है, रेंट कार ठीक है, रेंट जहाज ठीक है, रेंट सम कैपिटल वो क्या कैसे गलत हो गया? और उसके ऊपर वो आप उसके साथ शेयर करो इंडिविजुअल लेवल। रिबा और वो सूद जो ये हिंदू महाजन या जो भी उनको कहते थे खाते थे, खुदा उससे बचाए। ये तो आजकल है ही नहीं। IMF के बगैर सांस नहीं ले सकते, तो हम सूद नहीं देंगे। आपने दुनियावी मालियाती निजाम की बड़ी अच्छी बात की, और अब आप हमारे मुल्क का हाल देखें। महंगाई ने अवाम को शदीद मुतासिर किया है। एक खबर के मुताबिक अपने खाने पीने की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए औरतों ने अपने जेवर और दीगर अशिया बेचना शुरू कर दी हैं। घर के सामान, मैंने भी ये खबर पढ़ी है। उसमें एक बात आप ध्यान में रखना, मैंने अपने ही प्रोग्राम में पिछले मैंने कहा था कि देखो, अवाम की खाल उतारी जा चुकी है, अवाम की बोटियां भी नोची जा चुकी हैं। अच्छा, मांस भी गया, खाल भी गई, अब क्या रह गया अवाम के पल्ले? वो मैंने कहा था कि ड्रिल मशीन के साथ सुराख करो हड्डियों में और गूदा निकाल लो। ये गूदा निकालने वाली बात है। औरत अपना जेवर बेचने पे मजबूर हो जाए, या घर का जिसे सामान तय्यो शात में शामिल किया जाता है, जो आजकल बुनियादी जरूरतें, मैंने भी ये पढ़ा है। अच्छा सवाल है। प्रेस क्लब के बाहर एक मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब लोगों का ये सामान भी बिक जाएगा, फिर ये किसको बेचने निकलेंगे। ठीक है, वो मंजर बड़ा हसीन होगा। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम अपना सेगमेंट करेंगे रैपिड फायर। आप तैयारी कर लें, तब तक स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं, और पहला सवाल यह है कि बेहतरीन हुकूमत की डेफिनेशन क्या है? तशद्दुद के बगैर जबर और ज़ोफ के बगैर नरमी।
इस पे गौर करें। अच्छा, समझ ना आए तो मुझसे बाद में पूछ लेना। ठीक है। ताकत, तशद्दुद के बगैर जबर और ज़ौफ के बगैर नरमी, यानी कमजोरी के बगैर नरमी। जी, क्या बात है। ताकत और सरमाए में क्या फर्क है? देखो, ताकत और सरमाया बेसिकली ये बहन भाई हैं आपस में, लेकिन एक बात याद रखने की है कि ताकत और सरमाया अगर सिर्फ खर्च करोगे तो कम होता चला जाएगा। ताकत और सरमाया दोनों, अगर इसको इन्वेस्ट करोगे तो ये बढ़ता जाएगा। इसलिए दोनों को बिला वजह खर्च नहीं करना चाहिए। जी, सही। हज़रत साहब, मोहब्बत और महारत में क्या रिश्ता है? बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो, मोहब्बत और महारत इकट्ठी हो ना तो ताजमहल तख्लीक होता है, ताजमहल वजूद में आता है। जी, क्या मोहब्बत वाकई अंधी होती है? हाँ, मोहब्बत तो अंधी होती है, लेकिन अगर शादी हो जाए तो फिर चानन बिल्कुल ऐसे आंखें रोशन हो जाती हैं, अंधा भी देखने लगता है। जी, सब घर किसे कहते हैं? पाकिस्तान में तो घर एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां आप लोड शेडिंग में भी ठोकर खाए बगैर बहुत खूब, आ जा सके। बहुत खूब। हाँ, सब खुशी क्या है? पाकिस्तान में अगेन हम अपनी बात करें, दुनिया का हमने ठेका लिया हुआ, पाकिस्तान में खुशी रोटी की खुशबू का नाम रह गई है। मुस्तकबिल को आप कैसे डिफाइन करते हैं? माजी और मुनाफकत में जिंदा रहने वाले लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि इस जमाने में फ्यूचर की डेफिनेशन मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। ये लम्हाई फ्यूचर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, बिकॉज हर लम्हे में तब्दीली। बारह आगे, साहब, ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर आपका वो दुश्मन है, ज़मीर आपका वो दुश्मन है जिसके सामने हार जाने पे आप फतेह करार पाते हैं। ये बताएं, गुस्से की हालत में क्या होता है? गुस्से की हालत में आपके हाथ चलते हैं, ज़बान चलती है, लेकिन आपका दिमाग बंद हो जाता है। ये है गुस्सा। बिल्कुल। आजिज़ी और गुलामी में क्या फ़र्क होता है? देखें, आजिज़ी बेसिकली निकला है अजूज़ा से। ये जो रीढ़ की हड्डी के एंड पे, जो बिल्कुल टेल एंड पे जो हड्डी होती है, उसको अजूज़ा कहते हैं शायद। तो ये मुस्बत चीज़ है। गुलामी से ज़्यादा मकरूह पूरी कौम भुगत रही है। ये आज़ादी अजूदी हमारा ढोंग है। बेशक। साहब, अब एक दिलचस्प खबर, जापानी शहरी ने कुत्ता बनने के लिए कॉस्ट्यूम पर 31 लाख रुपए खर्च कर दिए। जापानी का कहना है कि जानवर की तरह नजर आना जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। देखें, मैंने अपनी किताब में जो 82 में अब तक उसके कई एडिशंस छप चुके हैं, उसमें मैंने एक बार लिखा था कि न जाने कुत्ते को कुत्ता किस कुत्ते ने कहा, चूंकि कुत्ता बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, कुत्ते और घोड़े जैसा तो शायद मोस्टली बंदे भी वैसे नहीं होते। अगला ये है कि हमारे सूफी शायर बुल्ले शाह कहते हैं, राती जागे करें इबादत, राती जागन कुत्ते तेथी उते, खसम अपने दा दर ना छड़ दे, भावें वजन जुत्ते तेथी उते, बुल्ले शाह कोई रख्त विहाज लै, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तेथी उते। वाह 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 वाह। सो अगर वो आदमी से कुत्ता बन गया, आदमी से इंसान बनना चाहिए, लेकिन वो कुत्ता भी बन गया तो बड़ी बात। हसन साहब, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है कि सवाल पर ख्वाजा सिर्फ ये कहकर निकल गए कि आज छुट्टी है। ख्वाजा साहब, लंबी छुट्टी की तैयारी करें, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, और शायद ये अमावस की रात खत्म होने में नहीं आएगी। अब तो रेहाम खान भी परेशान हो गई हैं, कहती हैं मौजूदा हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करने के सिर्फ दावे कर रही है। भाई, अगर रेहाम खान भी चीख उठी हैं तो इसका मतलब है कि वाकई क़यामत ही आ गई है। वरना ये स्टेटमेंट रेहाम खान जी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके और कॉर्पोरेट सेक्टर पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि स्वीडन और स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा है। देखो यार, ये अपना टैक्स स्विट्जरलैंड के हिसाब से और सहूलतें सोमालिया जैसी। मैंने चंद साल पहले कहा था कि नून लीग की हुकूमत आई तो अवाम की चीखें मरीख पर सुनाई देंगी। ये जुमला एक बार नहीं। अच्छा, फिर मैंने ये अपने उसमें भी लिखा था
अपने कॉलम्स में मैं लिखता रहा। तो अब मारो चीखें। और एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखा है। सुपर टैक्स हो या डुपर टैक्स हो, देना आवाम ने है अल्टीमेटली। ये जो मिफ्ता कहता था ना कि मेरी मिलों को भी, अफलां को भी, नहीं अमी गप्पे। अल्टीमेटली पानी जो है वो ढलान की तरफ जाता है। ये सब कुछ भी आवाम को ही देना होगा। जी हसन साहब, यूक्रेनी लोगों ने करप्ट सियासतदान को कूड़े के ड्रम में डालकर ऊपर कूड़ा फेंक दिया। ये होती हैं जिंदा कौमें। बस इतना ही तबसरा काफी। मिफ्ता इस्माइल ने तंज किया है कि हमने पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा किया, अवाम फिर भी नहीं निकले। बस ये बार बार मिफ्ता मिफ्ता मिफ्ता, बस करो इसको। हसन साहब, पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हलाल कमाई से सरवाइव करना तो नामुमकिन सा हो गया है, फिर क्या करना चाहिए? हराम खाओ। क्योंकि भूख से मरते हुए के लिए हराम या मकरूह जो है वो भी जायज़ है। भूख से मरता हुआ आदमी हराम खाने पे मजबूर हो जाए तो उसको मेरा ख्याल है खुर्शीद, वरना कोई अपना मौलवी साहब बता दें मुझे। सही। हज़रत खुर्शीद शाह ने अपने हल्के के लोगों को धमकी देते हुए कहा कि खबरदार किसी ने हमारे कहने के अलावा वोट दिया, जहां हम कहेंगे वोट देंगे। ये जमहूरियत की कौन सी किस्म है? इसे कहते हैं जमहूरी जगह। खुर्शीद शाह नहीं, खुर्शीद जगह। इमरान खान ने कहा है कि तस्वर भी नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाएगा। अच्छा, मेरा भी कहना सुन लो। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया जाएगा। ये क्या बात हुई भाई? अपना अपना ख्याल है। इमरान खान आज भी इस बात पे कन्विंस्ड होंगे कि अगर दोबारा मौका मिल जाए तो फिर उस्मान बुज़दार। ये क्या बात है? वो अनहोनियां होती हैं इस मुल्क में। जादू नगरी है मुल्क थोड़ी है। जी पीटीआई के सेनेटर ज़िशान खानज़ादा के मुताबिक दुनिया में दो किस्म के लोगों को महंगाई महसूस नहीं होती। एक वो जो हराम खाते हैं, दूसरा वो जो मांग कर खाते हैं। आप क्या तबसरा करेंगे? बहुत खूबसूरत बात की है खानज़ादा साहब ने, लेकिन दुनिया के साथ ज्यादती करके पाकिस्तान की बात करें। साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सवाल और भी हैं लेकिन वो अब नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।